afternoon, welcome to another video. And this video tutorial we will discuss about the functions in C. So basically प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन का जो है वो सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन का जो है वो क्या काम है और किस तरीके से आप इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे और बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। अच्छा जी, फंक्शंस का जो लॉजिक है, जो फंक्शंस की लॉजिक है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है वो सेम है। ठीक है, आपने जो है वो है सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सी के अंदर समझना है कि बेसिकली फंक्शन जो है वो किस तरीके से वर्किंग करते हैं। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल को देखें तो फंक्शन की रियल लाइफ एग्जांपल को अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास रिमोट है, ठीक है। अब हम अपने टीवी को कंट्रोल करते हैं हमारे रिमोट के थ्रू, ठीक हो गया। अब जैसे ही आपको जो है वॉल्यूम हाई करना है या वॉल्यूम को लो करना है तो हम जो है वो वॉल्यूम के लिए प्लस का बटन दबा रहे होते हैं और कम करने के लिए माइनस का बटन दबा रहे होते हैं। अगर हमें चैनल स्विच करना है तो हम चैनल के बटन पर क्लिक कर रहे होते हैं। जब हमें पावर ऑफ करना होता है तो हम पावर के बटन को क्लिक करते हैं। जिस तरीके से रिमोट का हर बटन के पीछे की फंक्शनैलिटी जो है वो काम कर रही है, यानी आपने कितनी दफ़ा भी आवाज़ जो है वो ज़्यादा करना है, कितनी दफ़ा कम करना है, कितनी दफ़ा आपने पावर ऑफ करना है, म्यूट करना है, आप उतनी दफ़ा करते हैं। ठीक है, वो हर दफ़ा सेम अपना टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, यानी हर बटन जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी को अच्छे से कर रहा होता है। इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट है फंक्शन का कि आपने सी के अंदर भी बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं। आपने अपना एक दफ़ा फंक्शन क्रिएट कर देना, आप उसको बार बार कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी टू द सी प्रोग्राम। जिस तरीके से रिमोट का बटन आपके पास जितनी दफ़ा आप प्रेस करेंगे उतनी दफ़ा अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर भी आप अपने फंक्शंस को सबसे पहले क्रिएट करते हैं और जब जब आप चाहें उसको तब तब कॉल करवा सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स कॉल करवा सकते हैं। तो हमारा जो लार्ज प्रोग्राम है वो ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हम उसको एक बिल्डिंग ब्लॉक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उसको फंक्शन कहा जाता है। यानी आपने हर फंक्शन अलग अलग क्रिएट कर देना है। अगर मुझे वॉल्यूम अप करना है तो मैंने वॉल्यूम अप के नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम अप की फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। अगर मुझे दो नंबर सम करने हैं तो मैंने सम का एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर सिर्फ मेरे दो नंबर सम ही होंगे। और अगर मुझे मेरे थ्रू आउट द प्रोग्राम में जितनी दफ़ा भी सम कैलकुलेट करवाना है तो मैं वो अपना सम का फंक्शन एग्जीक्यूट करवा के उसको कॉल करवा सकती हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का कि आपने उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल करवाना है और वो अपने अलग अलग फंक्शन को आप क्रिएट करते हैं और आपका जो लार्ज प्रोग्राम है वो आप जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, उसको फंक्शंस कहा जाता है। अच्छा, फंक्शंस जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, मैं अब इसके सिंटेक्स की तरफ मूव कर रही हूँ। फंक्शन जो है वो हमारे पास तीन पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले हमारे पास है फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी आपने कंपाइलर को ये बताना है कि आप जो फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं उस फंक्शन का नाम क्या होगा। सबसे पहले आपने डिक्लेरेशन करनी है, फंक्शन को आपने बताना है कि आप जो फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या होगा। फिर आपको फंक्शन की डेफिनेशन बतानी, यानी अब हमने बता तो दिया, ठीक है, ये हमारा नाम है, लेकिन अब उस फंक्शन के अंदर फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म होगी, यानी वो फंक्शन काम क्या करेगा, यानी आपने पूरा एक फंक्शन को डिफाइन करना है। इसके बाद हमारे पास है फंक्शन कॉल, यानी आपने फंक्शन को डिफाइन तो कर लिया, वो जब तक कंपाइल नहीं होगा, वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक आप उसको कॉल नहीं करवा देते। तो आपको फंक्शन भी कॉल करवाना है लाजमी। तो ये फंक्शन हमारे पास तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी इसके तीन सिंटैक्स है, एक फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, कंपाइलर को आपने बताना है कि फंक्शन का नाम क्या है, उसके डेफिनेशन में हम ये बताएंगे कि उसके अंदर काम क्या हो रहा है, और वो काम जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप उसको कॉल नहीं करवा लेते। ठीक है, तो हम इसकी जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
अच्छा, तो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले जो है वो मैंने आपको जो बताया था, हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना है। तो फंक्शन जब आप डिक्लेयर करेंगे तो वो आप फंक्शन डिक्लेयर करेंगे मेन से पहले, ठीक है। यानी जो सी का अपना ओरिजिनल जो फंक्शन है मेन, वो उसका अपना मेन मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर हम अब काम कर रहे थे, ठीक है। अब हमें फंक्शन को जो है वो सबसे पहले डिक्लेयर करना है, यानी फंक्शन प्रोटोटाइप बतानी। तो फंक्शन प्रोटोटाइप आप जो है वो मेन से पहले लिखेंगे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वाइट प्रिंट नेम, ठीक है। यानी मैंने ये बताया कंपाइलर को कि मेरा जो फंक्शन है जो बनेगा उसका नाम है प्रिंट नेम। वाइट का मतलब है कुछ भी नहीं, यानी वाइट का मतलब है खाली, यानी यहाँ पे अभी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था हमारा जो सी का मेन फंक्शन है वहाँ पर हम रिटर्न टाइप इंट लगा रहे हैं, इसीलिए हमें इसे सक्सेस करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है, इसलिए हम यहाँ पे इसको रिटर्न करवाते हैं 0, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे भी हमने वाइट रखा है जिसका मतलब है एम्प्टी, खाली, यानी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हमारा ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। तो यानी आप जो है वो फंक्शन प्रोटोटाइप कहाँ बनाएंगे, आप फंक्शन प्रोटोटाइप बनाएंगे मेन से पहले, ठीक है। इसके बाद मेन से पहले हमने फंक्शन प्रोटोटाइप बना लिया। अब मेन के बाहर, यानी फंक्शन प्रोटोटाइप मेन से पहले देना है, और फंक्शन की डेफिनेशन हमने फंक्शन को, यानी कंपाइलर को हमने ये तो बता दिया कि हमारा जो फंक्शन है उसका नाम है प्रिंट नेम, ठीक है। अब उसके अंदर फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म हो रही है, यानी वो काम क्या करेगा, यानी आपको उसकी इसकी डेफिनेशन बतानी है, वो हम बताएंगे मेन के ब्लॉक के बाहर, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो मैंने बता दी कि इसके अंदर जो है वो एक नाम प्रिंट होगा, ठीक है। अब हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मैंने आपको बताया था। फंक्शन ये है हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब जब तक फंक्शन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करवाते, तो फंक्शन जो कॉल होगा वो मेन के ब्लॉक के अंदर होगा। जाहिर सी बात है, जब हम अपना प्रोग्राम कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो जो सी का मेन फंक्शन है वो क्या है, मेन है, जिससे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है, ठीक है। तो हम जो अपना फंक्शन है वो कॉल करवाएंगे मेन के अंदर कॉल करवाएंगे, और फंक्शन कॉल करवाने का तरीका ये है कि फंक्शन का नाम और उसका पैरेंथेसिस, यानी ये फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल है, ठीक है। यानी हमारा जो फंक्शन है वो 3 सिंटैक्स हैं, उसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमें फंक्शन की प्रोटोटाइप बतानी है जो हम मेन से पहले देंगे, फिर हमें ये बताना है कंपाइलर को जो हमने फंक्शन बनाना है, यानी डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन, उसकी फंक्शनैलिटी आपने बतानी है। इसके बाद वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करवाते, तो फंक्शन हमेशा जो है वो कॉल होगा, वो कहाँ होगा, मेन के ब्लॉक के अंदर होगा, ठीक है। तो हम जैसे ही अपना प्रोग्राम कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे मेन के अंदर जो फंक्शन कॉलेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, और फिर हमारे पास ये आउटपुट आएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन कॉलिंग का आउटपुट है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं फर्दर। अब हम फर्दर मूव करते हैं, मैं आपको जो है वो बताऊंगी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग, यानी फंक्शन कॉल करवाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। अभी जो हमने देखा वो हमने देखा सबसे पहला वाला विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, ठीक है। यानी एक फंक्शन जो हमने अभी बनाया था प्रिंट नेम के नाम से, जिसमें कोई वैल्यू ना रिटर्न हो रही थी ना कोई आर्ग्यूमेंट पास हो रहा था, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास मजीद 3 और इसके एस्पेक्ट्स हैं, विदाउट रिटर्न, विद आर्ग्यूमेंट, विद रिटर्न, विद आर्ग्यूमेंट, विद रिटर्न, विदाउट आर्ग्यूमेंट। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा विदाउट रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट, यानी मैंने जो स्टार्ट किया फंक्शन प्रोटोटाइप जो बना हुआ है यहाँ पे वो ये है वाइट, और मैंने एक फंक्शन का नाम दिया हुआ है सम, और इसके अंदर मैंने 2 वैल्यूज पास की, यानी इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा, ठीक है। अब हम इसकी एग्जाम्पल को जो है वो इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। सो लेट्स सी। हमारे पास है विदाउट रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट, ठीक है। विदाउट रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट, विदाउट रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट।
सबसे पहले हम बनाएंगे फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप बनाने के लिए आपको यहाँ पर अपना फंक्शन बताना होगा। हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारा है विदाउट रिटर्न। जब हमारे पास विदाउट रिटर्न की बात आ रही है, जब हमारे पास विदाउट रिटर्न की बात आ रही है तो हमें लाजमी क्या करना है, वॉइड यहाँ पे लगाना है। इसके बाद हम अपने फंक्शन का नाम देंगे। तो मेरे फंक्शन का नाम है सम, और उसके अंदर मुझे 2 पैरामीटर पास करवाने हैं, यानी मेरे जो 2 पैरामीटर्स होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर के लिए इंट टाइप कर लिया, ठीक है। यानी हमारे पास विदाउट रिटर्न है, विद आर्ग्यूमेंट है, तो हमने सबसे पहले आपने देना है विदाउट रिटर्न के लिए यहाँ पे वॉइड, ठीक है। विद आर्ग्यूमेंट में आपकी अपनी मर्जी है, आप कितनी वैल्यूज़ पास करवाना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे 2 वैल्यूज़ पास करवा रही हूँ। इसी के साथ साथ फिर हम अपना जो फंक्शन है उसको डिफ़ाइन करना स्टार्ट करेंगे, और इसको डिफ़ाइन के साथ साथ हम यहाँ पे यहाँ पे हमें बताना है आर्ग्यूमेंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ जाके स्टोर होंगी, ठीक है। यानी फंक्शन कब प्रोसेस में आता है, जब फंक्शन कॉल होता है। जैसे ही मैं फंक्शन कॉल करवाऊंगी तो मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज़ पास करूँगी, ठीक है। तो मेरी 2 वैल्यूज़ यहाँ पर आकर बिहेव करेंगी, यानी यहाँ आकर स्टोर होंगी। तो अब मुझे फंक्शन डेफिनेशन में बताना होगा कि जो मैं पैरामीटर पास कर रही हूँ, आर्गुमेंट पास कर रही हूँ, उन वेरिएबल्स के क्या नाम है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो आपकी मर्ज़ी है कि आप यूज़र इनपुट लें, ठीक है, या तो फिर आप डायरेक्ट पास करवा दें, ठीक है। यूज़र इनपुट से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन डेफिनेशन में क्या होगा, यानी हमें 2 वैल्यूज़ को सम करवाना है। कौन सी 2 वैल्यूज़ को सम करवाना है, जो यहाँ आकर सेव हुई हैं, ठीक है। तो मेरी जो 2 वैल्यूज़ हैं वो कहाँ सेव हुई हैं, ए और बी में सेव हुई हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रही हूँ रिजल्ट के नाम से, जिसमें मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो सम हो जाएंगी। यानी मैंने कहा a प्लस बी, मैंने a प्लस बी कहा, और मैंने कहा प्रिंट एफ द सम रिजल्ट इज परसेंट डी कॉमा, वैल्यू किस में स्टोर है, रिजल्ट में स्टोर है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रिजल्ट, और मैंने यहाँ पे लगा दिया टर्मिनेटर, ठीक है। ये मेरी होगी फंक्शन डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं फंक्शन कॉलिंग पे। फंक्शन हमेशा कॉल होगा मेन के फंक्शन के अंदर, ठीक है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, प्रोटोटाइप आप देंगे मेन से पहले, फंक्शन डिफाइन करेंगे आप मेन की बॉडी के बाहर, और फंक्शन को कॉल करवाएंगे मेन के अंदर। यानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बिना आपने फंक्शन प्रोटोटाइप दे दिया, फंक्शन डिफाइन कर दिया, लेकिन जब तक आप फंक्शन अपना कॉल नहीं करवाएंगे तब तक आपका फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी जो मेन पार्ट है वो है फंक्शन कॉल करवाना। तो फंक्शन कॉल करवाने का तरीका है सेम एज इट इज़, आपने लिख दिया फंक्शन का नाम, और यहाँ पे हमने दे दिया पैरेंथेसिस। पहले वाले एग्जाम्पल में हमने इसी तरीके से फंक्शन को कॉल करवाया है। अब हमें क्या करना है, 2 वैल्यूज़ पास करवानी है। क्योंकि मेरा फंक्शन जो है वो विद आर्ग्यूमेंट है और 2 पैरामीटर्स इसके अंदर पास हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर्स के साथ 2 वैल्यूज़ पास करवा दूंगी। और मैंने क्या पास करवा दी, वैल्यू 2 और 4। अच्छा जी, आपने हमेशा याद रखना है कि जब जब आप आर्ग्यूमेंट लेंगे तब तब आप फंक्शन कॉल के साथ वैल्यूज़ को भी पास करवाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे वैल्यूज़ पास हो रही हैं तो ऑब्वियसली यूज़र इनपुट अगर आपको लेना है तो आप यहीं पर ही क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। आप यहीं पर ही यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे हार्ड यानी इनिशियलाइजेशन कर दिए, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ जो है वो पास करवा दी, मैंने यूज़र से इनपुट नहीं लिया। तो अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है तो आप इस पार्ट पे यूज़र से इनपुट लेंगे, और जिस वेरिएबल पे आपने यूज़र से इनपुट लिया है वो वेरिएबल आप यहाँ से पास करवा देंगे। तो ये बेसिकली फंक्शन कॉलिंग है। मैंने अपने 2 नंबर यानी 2 वैल्यूज़, आप जैसे ही मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगी, आपका जो कंपाइलर है वो मेन पे जाएगा। जैसे ही वो मेन पे आएगा वो इस सम के फंक्शन को कॉल करेगा। जब वो इस सम के फंक्शन को कॉल करेगा, जैसे ही वो इस सम के फंक्शन को कॉल करेगा, हमारी जो 2 वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पास होंगी, वो पास होंगी फंक्शन डेफिनेशन में। जैसे ही वो फंक्शन डेफिनेशन में आएंगी तो एक वैल्यू स्टोर हो गई ए में, एक वैल्यू स्टोर हो गई बी में, और उसी तरीके से वो फिर सम करेगी और फिर रिजल्ट को डिस्प्ले करवाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको इसका आउटपुट शो करवा देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आया है वो क्या है, द सम रिजल्ट इज 6, ठीक है। तो बेसिकली जो आउटपुट है वो तो बिल्कुल ही सिंपल सा है,
सिंपल सी एक चीज़ है, 2 नंबर सम हो रहे हैं और आपके पास आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। मेन चीज़ जो है वो मेन चीज़ ये है कि आपकी जो फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट है वो किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, मेन चीज़ ये है। तो आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। 2 नंबर सम हो रहा है, आउटपुट तो हमारे पास वही आएगा जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जो ये फंक्शन है इसकी वर्किंग को समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड है एक्सपेक्ट, एक और फंक्शन कॉल करवाने का, वो क्या है, एंड सम एंड ए बी, यानी विद रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। हमने जो अभी विदाउट रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट वाली एग्जाम्पल को फॉलो किया है, उसी एग्जाम्पल को अब हम विद रिटर्न के साथ करेंगे, ठीक है। विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न के साथ करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है वो क्या करना है, अपना फंक्शन प्रोटोटाइप बताना है। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या आ गई है, विद रिटर्न आ गई है, ठीक है। तो जब हमें पता है कि हमें विद रिटर्न के साथ काम करना है, तो अब हम वॉइड की जगह क्या इनपुट करेंगे, अपनी रिटर्न टाइप बताएंगे। तो मैंने अपनी रिटर्न टाइप क्या बता दी, इंट बता दी। आप कोई भी रिटर्न टाइप ले सकते हैं, आप करेक्टर ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं, आपके प्रोग्राम का प्रोसीजर जो होगा आप उस हिसाब से रिटर्न टाइप यहाँ पर लेंगे। अब हमने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन डिफाइन में भी आप यहाँ पे इंट ले लेंगे, ठीक है। अभी हम फंक्शन कॉलिंग नहीं कर रहे, अब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप बता दिया और हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर दिए। अब हमें ये तो कंफर्म है कि जो हमारे 2 पैरामीटर हैं वो कहाँ से रिसीव होंगे, जब हम फंक्शन कॉल करवाएंगे, ठीक है। जब जब आपके पास आर्ग्यूमेंट की बात आती है तो आपके पास जो वैल्यू है, यानी जो आर्ग्यूमेंट है, वो फंक्शन डेफिनेशन को कहाँ से रिसीव होगा, फंक्शन कॉलिंग से रिसीव होगा, ठीक है। तो अब हम इस आर्ग्यूमेंट को छोड़ देते हैं। हमने जैसे ही फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं, ठीक है। फिर हमने उसको क्या करवाया, हमने उसको प्लस करवाया। जैसे ही हमने उसको प्लस करवाया तो हमारा जो रिजल्ट है वो किस में स्टोर हो गया है, वो रिजल्ट में स्टोर हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास जो बात आती है, अब हम यहाँ पे printf नहीं लगाएंगे, अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कॉल करवाएंगे, यानी रिटर्न। और रिटर्न क्या करवाना है, हमें रिटर्न करवानी है हमारी वैल्यू जो किस में स्टोर है, इस रिजल्ट में स्टोर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिजल्ट लिख देंगे, यानी एंड रिटर्न रिजल्ट। अब मैंने आपको क्या बताया है कि जब जब आपके पास पैरामीटर होंगे फंक्शन में, तो पैरामीटर्स को यानी फंक्शन डेफिनेशन को, यानी पैरामीटर्स को वैल्यू कहाँ से रिसीव होगी, फंक्शन कॉलिंग से रिसीव होगी। तो मैंने यहाँ पे 2,4 लिख दिया, ठीक है। अब जब जब बात आती है रिटर्न की, ठीक है, अब जब जब बात आती है रिटर्न की, तो रिटर्न अपनी वैल्यू रिटर्न करता है कॉलिंग के पास, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पे सबसे पहले, मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ इसकी वर्किंग किस तरीके से। सबसे पहले आपने किया रन, जैसे ही आपने उसको एग्जीक्यूट किया, आपके पास फंक्शन मेन की तरफ आया, कंपाइलर ने मेन से कॉल करवा दिया मेरा सम का फंक्शन, और उसने पास करवा दी 2 वैल्यूज़ जो यहाँ पे रिसीव हुई। जैसे ही वो फंक्शन डेफिनेशन के पास आई, वैसे ही उसने 2 वैल्यूज़ को सम किया और रिजल्ट में स्टोर करवा दिया। अब मेरे पास यहाँ पे अगर तो रिटर्न टाइप नहीं था तो हम यहीं printf लगा रहे थे, अब मेरे पास रिटर्न टाइप है, तो मेरी जो वैल्यू रिजल्ट में स्टोर हुई है, मैंने रिटर्न के कीवर्ड से उस वैल्यू को रिटर्न करवा दिया है फंक्शन में। अब वैल्यू हमेशा, या आपने याद रखना है, हमेशा वैल्यू रिटर्न होके जो पास होती है वो फंक्शन कॉलिंग के पास होती है, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग के पास हमारी वैल्यू आई, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम अपनी वैल्यू को स्टोर करवा देते हैं। इसमें क्या स्टोर है, इसमें मेरा रिजल्ट स्टोर है, जो कहाँ से पास हुआ है, जो फंक्शन डेफिनेशन ने रिटर्न करवाया है फंक्शन कॉलिंग को, और उसने स्टोर करवा दिया है आर में। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो आर में स्टोर है, तो ऑब्वियसली अब हमें उसको डिस्प्ले करवाना है, तो हम इसको डिस्प्ले कहाँ करवाएंगे, हम उसको डिस्प्ले यहाँ करवाएंगे, ठीक है, जहाँ वैल्यू रिटर्न हुई है। द रिजल्ट इज %d, r, यानी हमारी जो वैल्यू रिटर्न हुई है हम उसको वहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। अब मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगी और आपके पास जो आउटपुट आएगा वो वही सिंपल सा आउटपुट है, द रिज़ल्ट इज़ 6।
लेकिन जो समझने वाली जो लॉजिक है वो ये है कि फंक्शन वर्किंग किस तरीके से कर रहा है। ठीक हो गया। अब हम अपनी अगली नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास जो है वो है विथ रिटर्न विदाउट आर्ग्यूमेंट, यानी अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रिटर्न होगी लेकिन पैरामीटर कोई भी पास नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई है रिटर्न टाइप की, उसमें जो सबसे पहले जो रिटर्न टाइप है वो मैंने क्या दिया हुआ है, इंट। ठीक है। अब जो मैं आपको एग्जांपल करवा रही हूँ रिटर्न टाइप की, उसमें मैंने क्या रिटर्न करवानी है, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है, फ्लोट टाइप की। तो ये आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि अब आप किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर जो है वो अपना रिटर्न के लिए काम करेंगे। फ्लोट स्क्वायर हमारे पास है, तो सबसे पहले अच्छा, अब हमारे पास ये एग्जांपल है विद रिटर्न विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप बताएंगे। फंक्शन प्रोटोटाइप में मैंने यहाँ पे कह दिया फ्लोट स्क्वायर, और ये हमारे पास इस तरीके से हमने फंक्शन प्रोटोटाइप बता दिया, जिसमें हमारे पास ये है कि आपके पास यहाँ पर वैल्यू रिटर्न तो हो रही है लेकिन इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे फंक्शन डेफिनेशन की तरफ। बेसिकली इस फंक्शन डेफिनेशन में मैं यूज़र से एक इनपुट ले रही हूँ, स्क्वायर के साइड्स इनपुट ले रही हूँ, 2 साइड्स, और वो उसके ऊपर एरिया कैलकुलेट करेगा। स्क्वायर के 2 साइड्स कैलकुलेट कर रही हूँ और सिंपली मैं उसको जो है वो एरिया कैलकुलेट करवा रही हूँ। अब हम यहाँ पे अपना फंक्शन को डिफाइन करेंगे। फंक्शन डिफाइन करने के लिए यहाँ पे जो है वो हम बता देंगे कि हमारा जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, फ्लोट है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते चलते हैं। फ्लोट स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है तो हम यहाँ से हटा देंगे इसको। ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेंगे, यानी हमें यूज़र जो है वो लेंथ बताएगा अपने साइड्स की, यानी जो स्क्वायर की 4 साइड्स हैं, यानी 4 साइड्स स्क्वायर में इक्वल होती है। ठीक है। अब तक मैं आप लोगों को हार्ड कोड बता रही थी, अब हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। तो जो एग्जाम्पल है वो ये है कि हम यहाँ पर यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लोट साइड्स, printf enter your square, enter your square sides। ठीक है, enter your square sides। अब हम यहाँ पे जो है वो एक यूज़र से स्कैनअप करेंगे, स्कैनअप %f कॉमा साइट। ठीक है। अब हमारे पास जो साइट्स है वो आ गई रिटर्न, हम यूज़र से इनपुट ले लिया हमने, और जो साइट है वो हमारे पास जो स्टोर हुई है वो साइड में स्टोर हुई है। तो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी मेरी जो स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 साइड्स है। ठीक है। तो मैंने 2 को बराबर करके और इसको मल्टीप्लाई करवा के, और जो मेरी वैल्यू है उसको मैंने रिटर्न करवा दिया है, उसको मैंने रिटर्न करवा दिया है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब जब हम वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे तो वो रिटर्न होके कहाँ आएगी, फंक्शन कॉलिंग के पास। अब फंक्शन हमारा क्या है, स्क्वायर, फंक्शन हमारा क्या है, स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से रिटर्न करवा दी वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया अपने फंक्शन में, मैंने अपने फंक्शन में यूज़र से इनपुट लिया और मैंने उसको मल्टीप्लिकेशन करवा के रिटर्न करवा दी वैल्यू। मेरी वैल्यू रिटर्न कहाँ हुई, मेरी वैल्यू रिटर्न हुई इस फंक्शन कॉलिंग पे। तो मैं इस लेवल के ऊपर एक और वेरिएबल ले लूँगी और यहाँ पे मेरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था लास्ट एग्जाम्पल में, जब आप अपनी वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं फंक्शन कॉलिंग के पास तो जो भी रिजल्ट है उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर होना है, तो वो इस वेरिएबल में स्टोर हुआ और अब हम इसको यहीं पर ही डिस्प्ले करवा लेंगे। प्रिंट f
%f कॉमा एरिया। अब मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगी तो सबसे पहले जो मेरा कंपाइलर है वो किस तरफ जाएगा, मेन पे जाएगा। जैसे ही वो मेन पे जाएगा उसने यहाँ से क्या करना है, फंक्शन को सबसे पहले तो कॉल करवाना है। जैसे ही उसने फंक्शन कॉल करवाया तो फंक्शन मूव हो गया फंक्शन डेफिनेशन के पास। जैसे ही वो फंक्शन डेफिनेशन के पास मूव हुआ उसने यूज़र से इनपुट लिया, उसको मल्टीप्लाई किया और अपनी वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। वैल्यू रिटर्न होकर हमेशा फंक्शन कॉलिंग के पास ही जाती है। जैसे ही वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ पर आ गई तो मैंने यहाँ पर ही की वेरिएबल ले लिया और उसमें मैंने अपनी वैल्यू को स्टोर करवा के डिस्प्ले करवा दिया। तो ये है विद रिटर्न विदाउट आर्ग्यूमेंट की एग्जाम्पल। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये हमने यहाँ पे बोला कि जो मेरी स्क्वायर की साइड्स हैं वो है 10.6 सेंटीमीटर्स। हमने यहाँ पर स्कैन एफ में एम्परसेंड नहीं लगाया था, ठीक है, इस वजह से उसने आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवाया था। हम उसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा 10.5 मेरे जो स्क्वायर्स की साइड्स है और उसने मुझे जो वैल्यू रिटर्न की है वो ये एरिया ये रिटर्न किया है, ठीक है। तो बेसिकली जो आउटपुट है वो तो मैं आपको फिर से कह रही हूँ, सिंपल से एक आउटपुट है, मैंने दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मेन चीज़ समझने वाली है फंक्शन। तो ये हमारे पास ये फंक्शन है। ये इस तरीके से जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया उसने सबसे पहला काम क्या किया, उसने मेन को हिट किया। जैसे ही उसने मेन को हिट किया मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शन था वो कॉल हुआ। जैसे ही वो फंक्शन कॉल हुआ उसने फंक्शन डेफिनेशन के पास जाना है। फंक्शन डेफिनेशन ने अपना काम किया। अगर तो आपकी वैल्यू में रिटर्न आपके फंक्शन में रिटर्न नहीं है तब तो यहाँ पर आपके पास यहीं पर ही डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास रिटर्न है तो रिटर्न हमेशा अपनी वैल्यू रिटर्न करवाता है फंक्शन कॉलिंग को। तो जैसे ही रिटर्न ने फंक्शन कॉल की तरफ मूव किया तो अब वैल्यू तो रिसीव हो गई है ना यहाँ पर, लेकिन वैल्यू को कहीं ना कहीं स्टोर करवा के डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने यहीं पर एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने अपनी वैल्यू को स्टोर करवाया और मैंने यहाँ पर उसको डिस्प्ले किया, ठीक है हो गया। तो ये इसका आउटपुट है। तो हमने जो है वो इस एग्जाम्पल में फंक्शंस, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को जो है वो बिल्कुल थॉरली जो है वो समझा है, जिसमें हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे हैं हमारे फंक्शंस के। विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट रिटर्न, विदाउट आर्ग्यूमेंट, विद रिटर्न, विद आर्ग्यूमेंट एंड विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न। तो ये हमारे पास 4 फंक्शंस को कॉल करवाने के डिफरेंट तरीके हैं, जिसकी मैंने आपको सारी एग्जाम्पल्स बताई हैं। तो आपने बहुत अच्छे से इसको समझना है। कीप प्रैक्टिसिंग, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना लर्न करेंगे, जितना अपनी एग्जाम्पल्स खुद से करेंगे, उतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो आपने मेरी एग्जाम्पल्स को या मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए अपनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स के ऊपर फंक्शंस को अप्लाई करना है। और अगर आप कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और मेरे फेसबुक का जो हैंडल है उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लर्न डिजिटल पीके के नाम से। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं और तो मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।